Hello friends, welcome back to my channel Live with Sim. It's a cooking video today and आज हम बनाएंगे वेज बिरयानी. Trust me, this is the best veg biryani you would have ever eaten. थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है बट मैंने बहुत निटी ग्रिटीज़ में एक्सप्लेन किया है, छोटी छोटी ट्रिक्स, सो प्लीज़ इसे पेशेंटली देखें एंड आई एम श्योर यू लव इट. लेट्स स्टार्ट विद द इंग्रेडिएंट्स. ये पहले प्रिपरेशंस करनी होंगी सारी. सो ये हमने सूखे मसाले लिए हैं. ये है चाट मसाला, ये है कच्चा जीरा पाउडर, सेका हुआ नहीं है, कच्चा जीरा पाउडर 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, ये 2 टेबल स्पून्स बाज़ार वाला बिरयानी मसाला, ये 3-4 पिंचेस ऑफ हल्दी और ये कसूरी मेथी. और यहाँ पे ये घर पे सेट किया हुआ कर्ड है. सबसे पहले हम एक टिफ़िन में ऐसे कर्ड ले लेंगे, अराउंड 4 टेबल स्पून्स ऑफ कर्ड, एंड उसमें ये सारे सूखे मसाले मिला के रेडी रखेंगे. वन इम्पॉर्टेंट टिप कि जब भी हम दही को कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, दही हमेशा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए. एंड द अदर थिंग इज़ कि उसमें सॉल्ट नहीं डाला होना चाहिए छौंकते वक्त, अदरवाइज़ उसके छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स निकल जाते हैं, वो फट जाता है पनीर. छेना बोलते हैं ना हम बंगाली में, वैसे पनीर के जैसे वो फट सा जाता है. सो टू अवॉइड दैट इट इज़ ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट कि दही रूम टेम्परेचर पे हो एंड उसमें सॉल्ट मिक्स ना हो जब आप उसे छौंक रहे हों. ठीक है. सो ये 4 टेबल स्पून कर्ड में हमने सारे मसाले, सूखे मसाले मिक्स कर लिए हैं. ये 1 पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन है. ये हम रेडी रखेंगे एंड देन बाकी इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, विच इज़ लाइक खड़े मसाले. ये मैंने मिक्स करके रेडी कर दिया है. इसके अलावा हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे बिकॉज़ बिरयानी में छोटी छोटी चीज़ें बहुत जाती है. तो अब मैं दिखाती हूँ आपको खड़े मसाले हमें क्या क्या चाहिए. खड़े मसालों में हम लेंगे तेज पत्ता, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. बड़ी इलायची बिना फ्लेवर नहीं आता. स्टार एनीस जो फूल होता है ना, मेरे पास नहीं था तो मैंने छोटे छोटे टुकड़े ले लिए हैं, बट दैट वुड डू द वर्क. दालचीनी एंड शाह जीरा. और ये मैंने 2 टमेटो को मिक्सी में ब्लेंड करके रख लिया है. यहाँ मैंने लिया है 3-4 पीसेस ऑफ गार्लिक, बड़े वाले गार्लिक, एंड 1/2 इंच ऑफ जिंजर. इसका भी हम पेस्ट बना के कूट लेंगे, रफली कूट के रखेंगे. इसके अलावा हमें चाहिए होगा बासमती राइस. ये वॉश करके रखा है मैंने, सोक नहीं किया, सिर्फ वॉश किया है. अनियंस, जिसके हम बरिस्ता बनाएंगे, लच्छे बना के जब फ्राई करते हैं उसे बरिस्ता बोलते हैं. रिफाइंड ऑयल, और अगर आप घी खाते हैं तो आप घी भी फ्लेवर के लिए ऐड कर सकते हैं. सो ये मैंने अनियंस को स्लाइसेस करके रखा है, बहुत फाइनली स्लाइसेस, और उन्हें खोल लें. फिर इसे हम डीप फ्राई करेंगे तो इसी का बरिस्ता बनेगा. ये ऊपर से लच्छों के जैसे जब हम लेयरिंग करेंगे तो मैं दिखाऊंगी आपको कैसे यूज़ करेंगे. इसको फ्राई करते वक्त वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये जले नहीं एंड एकदम कच्चा भी नहीं रहे, बहुत अच्छा से ब्राउन कलर आना चाहिए. इसके अलावा हमें चाहिए पनीर क्यूब्स. ये 200 ग्राम्स पनीर है. एंड बॉयल्ड एंड कूल्ड पटेटोज़. मैं हमेशा पटेटोज़ को बॉयल करके कूल करके रखती हूँ बिकॉज देन इट गेट्स अच्छे से डीप फ्राइड. और ये केवड़ा वाटर, एंड मेरे पास केसर नहीं था सो मैंने फूड कलर एंड हल्दी मिक्स करके रखा है बिकॉज़ जब भी लेयरिंग करते हैं बिरयानी में थोड़ा पोर्शन वाइट राइस का होता है, थोड़ा येलो राइस का. अगर आपके पास केसर हो तो आप गर्म पानी में केसर भिगो के रख दें, उसका फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट आता है. नहीं था तो दिस ऑल्सो वर्क्स फॉर मी एज ऑफ नाउ. तो यही चीज़ें हमने ली. और लेयरिंग के लिए मैं लूँगी अपने प्राइज्ड पोजीशन, मेरे मिट्टी की हांडी. ये मैंने अमेज़न से ख़रीदा था, बट ये हांडी मुझे बहुत काम आती है, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जब भी आप कुछ कुक करते हैं. तो इस मिट्टी की हांडी में ही मैं बिरयानी लेयर करती हूँ. इसके अलावा एक और चीज़, जब भी ये पटेटोज़ लेती हूँ ना, इसे मैं प्रिक कर लेती हूँ. सो जब डीप फ्राई करते हैं तो ये बहुत अंदर से भी बहुत अच्छे तरह से पक जाता है. सो वो फाइन कुक हो जाए ये फाइनली अंदर तक, उसके लिए इससे हमेशा प्रिक करके देन आप डीप फ्राई करना. इसके अलावा विल ऑल्सो बी नीडिंग अ बोल, बिकॉज जब भी हम बरिस्ता फ्राई करते हैं तो वो जो ऑयल बचता है वो बहुत बचता है, एज इन बरिस्ता अनियंस फ्राई करने के बाद वो ऑयल को हम अलग से निकालेंगे बिकॉज बिरयानी लेयर करते वक्त भी वो चाहिए. दैट रखें आप सिर्फ अनियन फ्राई करने के बाद ही ऑयल निकाल लें. उसी ऑयल में हम फ्राई करेंगे पटेटो एंड पनीर, बट उसके पहले ऑयल निकाल देंगे सो दैट उसका फ्लेवर स्पॉइल ना हो. और एक तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया है, एक तरफ वाटर चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए. जब ये पानी एकदम उबलने लगेगा तब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे बिकॉज तब वो फ्लेवर एनहांस हो जाता है उसका. जो खड़े मसाले मैंने दिखाए थे उसी में से मैंने एक बड़ी इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी, ये तीनों ले लिए हैं और ये हम पानी में बॉईल करने के लिए डाल देंगे.
एंड अलॉन्ग विद दैट स्टार एनीज ऑल्सो, स्टार एनीज भी पानी में जाएगा राइस बॉईल करते वक्त, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों के साथ हम बॉइल्ड पानी में डाल देंगे ताकि पानी में इनका फ्लेवर आ जाए। इसी पॉइंट पे आप थोड़ा घी भी डाल सकते हैं इफ़ यू ईट घी। एंड ये सॉल्ट डाल दिया है मैंने। सॉल्ट हर स्टेज में डलेगा, अदरवाइज़ आपको अंदाज़ नहीं पड़ेगा बिरयानी में एक बार में अगर आप सॉल्ट डालना चाहेंगे। सो हर चीज़ में, जैसे आलू पटेटो बॉयल होगा तो पटेटो में सॉल्ट डलेगा, राइस पक रहा है तो भी उसमें सॉल्ट डलेगा। एंड जब हम लेयरिंग करेंगे तब भी हर लेयर पे थोड़ा थोड़ा सॉल्ट डालेंगे हम, सो दैट वो प्रॉपर्ली बैलेंस्ड रहे। ये यहाँ पे ऑयल हीट हो रहा है। अब इस ऑयल में हम सबसे पहले अनियंस फ्राई करेंगे। ये राइस यहाँ बॉईल हो रहा है और हम इसमें केवड़ा वाटर डालेंगे। केवड़ा वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है बिरयानी में फ्लेवर के लिए, जैसे बरिस्ता इक्वली इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद द टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपको बताऊंगी बताती जा रही हूँ ग्रेजुअली। एंड केवड़ा वाटर अराउंड 1.5 टीस्पून डलेगा। मेरे हाथ पे कंट्रोल है इसलिए मैं रैंडमली डाल रही हूँ, बट अगर आपको अंदाज़ ना हो तो आप मेजरमेंट के साथ डालें 1.5 टीस्पून। इससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हांस हो जाएगा। एक चुटकी चीनी भी आप डाल दें, बिकॉज केवड़ा वाटर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है केवड़ा, सो उसके साथ अगर आप चीनी डाल देंगे थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा, तो एक चुटकी चीनी वुड बी सफिशिएंट। ये सारे हमारे प्रिपरेशंस रेडी हैं। खड़े मसाले, ये जो मिक्स मसाला था, बिरयानी मसाला एंड एवरीथिंग इन कर्ड, जिंजर गार्लिक पेस्ट था, टमेटो था, कटे हुए अनियंस हैं, पटेटो हैं, कलर है, पनीर है, एंड एन एम्प्टी बोल फॉर पोरिंग द ऑयल। और ये हमारे मसाले, नमक शमक जो बहुत ज़रूरी है। सो ये ऑयल यहाँ हीट हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले अनियंस फ्राई करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि अनियंस का शेड कैसा होना चाहिए। एकदम हाई हीट पे भी ना फ्राई करें और एकदम लो हीट पे भी नहीं, मीडियम से थोड़ा ज़्यादा होगा। एंड इट शुड बी स्लाइटली ब्राउन। एकदम जलना नहीं चाहिए बिकॉज़ वो फ्लेवर को बिल्कुल स्पॉइल कर देगा, और एकदम कच्चा भी नहीं रहना चाहिए, तब वो टेस्ट नहीं है। बहुत से लोग इसको कैरमलाइज़ करने के लिए पहले अनियन पे थोड़ा शुगर लगा देते, कोट कर देते हैं एंड रख देते हैं उसे फ्राई करने के पहले, बट फॉर मी इट वर्क्स वेल विदाउट द शुगर ऑल्सो। सो या ये हमारा अनियन का बैचेस हो रहा है रेडी। ये यहाँ राइस भी ऑलमोस्ट 95% डन हो रहा है। सो ऑलमोस्ट 95% डन में आई विल सीव इट। एंड ये मैंने फ़िल्टर्ड वाटर यूज़ किया था बिकॉज इस वाटर में से हम थोड़ा सा वाटर रिटेन करेंगे जब लेयरिंग करेंगे। उस हांडी में थोड़ा थोड़ा ये वाटर भी डाल देंगे, हल्का सा, बहुत मामूली सा, 2 और 3 टेबल स्पून एंटायरली, ताकि वो अंदर अंदर पकता रहे। ये बरिस्ता इस तरह का लुक आएगा फ्राई होने के बाद। फिर उसी ऑयल में हम ऑयल को पहले हम निकाल लेंगे कटोरे में फॉर लेयरिंग। जैसे मैंने बताया था कि एम्प्टी कटोरा लिया था हमने, एम्प्टी बोल। सो इसमें ऑयल निकाल लेंगे हम लेयरिंग करने के लिए। एंड देन ऑयल निकालने के बाद हम इसमें बाकी जो पोटैटो और पनीर फ्राई करना है वो करके प्रिपरेशन को कंप्लीट करेंगे। इधर ये राइस मैंने रख दिया है सीव करके, थोड़ा वाटर सेपरेटली रख दिया है। और ये बरिस्ता पे अब हम हल्का सा सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे। और जैसा मैंने पहले की बताया था, जो भी आलू और पनीर हम फ्राई करेंगे उस पर भी हम सेपरेटली थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर देंगे। एंड ये सारे प्रिपरेशंस करके हम रेडी रख देंगे। इधर मैंने एक पार्ट पे अपना ये मिट्टी का हांडी भी रख दिया है हल्का हीट होने के लिए, एकदम कम आँच पे, ताकि ये थोड़ा सा हीटेड रहे जब हम इसमें लेयरिंग करना शुरू करें। एंड सो अब हमने जो टमेटो एंड ऑल का पेस्ट बना के रखा था, अब उसे हम फ्राई करेंगे। ये सारी फ्राइड सूखे आइटम्स हमारे रेडी हैं। अब उस कढ़ाई में हमें ऑयल डालना है एंड जो भी हमारे खड़े मसाले थे उनको डाल के, और जो भी टमेटो और कर्ड एंड जिंजर गार्लिक का पेस्ट था, इन सबको डाल के हम एक लिपटा सा सब्ज़ी तैयार करेंगे फॉर लेयरिंग इन द बिरयानी। सो ये ऑयल यहाँ पे लेके मैंने उसमें खड़े मसाले डाल दिए हैं। एंड जब मसालों का थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा इस ऑयल में, ये वही ऑयल है जो हमने फ्राई करने के लिए लिया था, तो यहीं पे आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून, थोड़ा सा फ्लेवर एनहांस हो जाता है घी से। सो वो डाल के आप जब ये ऑयल में फ्लेवर आ जाए खड़े मसालों का, तो आप इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड जो कर्ड का मसाला हमने रेडी किया था वो डाल देंगे। एंड जब उसमें से थोड़ा ऑयल रिलीज़ होगा देन हम टमेटो का पेस्ट डालेंगे, ठीक है। सो ये बस ऑलमोस्ट होने वाला है, पक चुका है, उसमें फ्लेवर आ चुका है। सो आई विल स्टार्ट विद द कर्ड का पेस्ट। सबसे पहले हम कर्ड का पेस्ट इसमें डाल देंगे। जब कर्ड का पेस्ट थोड़ा सा सिकने लगेगा तो हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देंगे। ये सब कुछ हाई हीट पे ही हो रहा है। कर्ड मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा था, इसमें सॉल्ट भी अभी नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए ये नहीं फटेगा। इट विल ब्लेंड वेरी स्मूथली इनटू ऑयल, एक प्रॉपर ग्रेवी के जैसे।
सी हाउ ब्यूटीफुली इट गॉट मिक्स्ड। कितना अच्छा एक कलर भी आ गया है एंड थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी दिख रहा है। एट दिस पॉइंट हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देंगे। एंड सॉरी मैं एक हाथ से शूटिंग कर रही हूँ, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा मे बी क्लिप्स उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट देन या द रेसिपी इज़ वर्थ इट। सो प्लीज़ अप्रिशिएट माई एफर्ट कि मैंने एक हाथ से भी शूटिंग की है, जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर दिस रेसिपी विद everyone at my home loves this veg biryani of mine, so my sisters told me specifically, you know, shoot something like this and share it with everyone. It's like a very nice recipe and they also want to have the recipe of this biryani. So yeah, let's continue. सो ये मसाले पक रहे हैं, अब इसमें से ऑयल रिलीज़ होने लग गया है। तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें टमेटो प्यूरी भी डाल देंगे। इसमें अभी तक सॉल्ट नहीं डाला है मैंने। एंड जब ये पकने लग जाएगा टमेटो डालने के बाद हम इसमें सॉल्ट भी डाल देंगे थोड़ा सा, ताकि बैलेंस जैसे कि मैंने बोला था वो हो। एंड ये जो मैंने अलग से येलो वाटर रखा था ना, उसको मैंने राइस में मिक्स कर दिया है ताकि लेयरिंग करते वक्त इजी हो हमारे लिए। प्रिपरेशंस बहुत होती हैं, बट देन या बिरयानी लवर्स नो कि बिरयानी कितने इम्पॉर्टेंट है। मुझे बिरयानी कभी भी पसंद नहीं थी, बट मेरे बेटे को हार्ड कोर बिरयानी खोर है वो, ही लव्स इट। सो वेजिटेरियन वर्जन तो बाहर मुझे नहीं लगता कि वो पुलाव ही बन जाता है बाहर वाला तो। सो ये प्रॉपर ऑथेंटिक जैसे नॉनवेज बिरयानी बनते हैं उसी स्टाइल में ये बनाया है मैंने। ओनली थिंग इज़ कि चिकन मटन ये सब नहीं है इसमें, ओनली आलू एंड पनीर है। बट या दैट्स लव फॉर अस वेजिटेरियंस। ठीक है, एट दिस पॉइंट जब ये आपको ग्रेवी दिखेगी, ग्रेवी नहीं रखना है हमें, एकदम लिपटा लिपटा सा रखना है, मतलब सिर्फ आलू और पनीर पे उसका मसाला चढ़ा हो इतना चाहिए। बिकॉज अगर आप ग्रेवी कर देंगे तो दाल चावल बन जाएगा, वो नहीं। बिरयानी का फ्लेवर आता है, वो जो ऑयल, वो सीजनिंग्स जो हम अलग अलग हमने खड़े मसाले डाले हैं, प्लस ये जो सूखे सूखे से सब्जियां रहेंगी उसमें, इन सब का फ्लेवर अलग आता है। दाल चावल नहीं बना रहे हम। सो ये ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी वाटरी नहीं होगी। जब ये लिपटा लिपटा सा हो, ऑयल रिलीज़ हो, तो एट दिस पॉइंट हम इसमें पोटैटो एंड पनीर डाल के सिर्फ कोट कर लेंगे उसे। सो एट दिस पॉइंट हमारा सारा प्रिपरेशन रेडी है जो भी हमने प्रेप करना था। एंड अब हम लेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये हम लेयरिंग की तैयारी कर रहे हैं। ये कंसिस्टेंसी होगी हमारे मसालों की जो भी हमने अभी दिखाया था प्रीवियस स्टेप में। और ये मेरे पास एक कढ़ाई है, सॉरी हांडी, मेरी हीटेड हांडी है, सॉरी, जिसको हमने हीट करके रखा था। ये राइस वाटर है, ये ऑयल है, एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जैसा कि मैंने बताया था। और ये हमारे पास येलो राइस है, प्लेन राइस है, एंड जो भी हमने प्रिपरेशंस किया था जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही। सो इन सब चीज़ों को हम कैसे लेयर करते हैं, लेयरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक स्टेज पे मैं क्या डाल रही हूँ, कैसे डाल रही हूँ, आप भी प्लीज़ उसे वैसे ही मेंटेन कीजिएगा। ये मेरी हीटेड हांडी है, इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा वो ऑयल डालूँगी जस्ट ताकि नीचे ग्रीस्ड रहे एंड हीट में नीचे वाली राइस का लेयर जो है वो कड़ा ना हो, मतलब हार्ड ना हो। सो ये हल्का सा ऑयल डाला मैंने। अब इस पर सबसे पहले वाइट राइस डालूँगी। सो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ये वाइट राइस डाल दिया है जो 95% डन किया था हमने, कुक किया था। एंड राइस को अच्छे से थोड़ा स्प्रेड कर देंगे। थिन थिन लेयर चाहिए हर चीज़ का, यू नो, एक साथ ऐसा नहीं कि राइस आधा ये डाल दिया फिर येलो डाल दिया, वैसे नहीं, थिन थिन लेयर सब डालेंगे। तो थिन लेयर ऑफ वाइट राइस, फिर हेयर एंड देयर थोड़ा थोड़ा इधर उधर छिड़कते हुए येलो राइस डालेंगे। अब इसके ऊपर हमने जो फ्राई किया था वो बरिस्ता स्प्रिंकल कर देंगे हाथों से एंड थोड़ा फैला देंगे चारों तरफ, थोड़ा एक चुटकी नमक, ताकि ये पूरे राइस पे सीजनिंग हो जाए प्रॉपर। एंड मैंने शायद क्लिप में आपको नहीं दिखाया कि मैंने जो टमेटो का पेस्ट बनाया था एंड उसमें आलू पनीर डाला था, उस पॉइंट पे मैंने उसमें सॉल्ट ऐड किया था प्रॉपर, जितना उस क्वांटिटी के लिए होना चाहिए, तो वो आप डाल लेना एज़ पर योर टेस्ट। अब ये मैं लेयरिंग कर रही हूँ वो जो हमने मसाला बनाया था उसका। तो जैसे आलू पनीर के पीसेस स्प्रेड करके दूंगी, जैसे नीचे वाले लेयर में अगर मैंने इस एंगल में दिया है पोटैटोज़ को, तो इसका नेक्स्ट लेयर में मैं उसके दूसरे साइड पे रखूँगी, ताकि जब भी हम नीचे से बिरयानी की राइस सर्व करते वक्त निकालते हैं तो हर बाइट में पनीर भी आए, पोटैटो भी आए, प्लेन राइस भी आए। सो इसलिए एंगलिंग थोड़ी सी आप देख लेना डालते वक्त। फिर इस पर हल्का सा ऑयल स्प्रेड करना है, जो हमने ऑयल अलग से रखा था, ये मैंने इस पर ऑयल डाल दिया। थोड़ा सा आप वाटर भी एट दिस पॉइंट डाल सकते हैं, जो वाटर हमने राइस का रखा था।
फिर अगेन नेक्स्ट लेयर बनेगा इसका वही सेम वे। इसी तरह से 2 या 3 लेयर्स बना सकते हैं आप। मैं जनरली 2 लेयर और ऊपर एक वाइट राइस का लेयर, मतलब 3 लेयर बनाती हूँ। सो ये वाइट राइस डाला, फिर हेयर एंड देयर येलो राइस इस पे जाएगा थोड़ा बहुत इधर उधर छिड़कते हुए। एंड येलो राइस डालने के बाद हम इस पर बरिस्ता डालेंगे एंड देन थोड़ा सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे। फिर जो सब्ज़ी हमने बनाया था, वाइट राइस जाएगा, येलो राइस जाएगा, उसके ऊपर बरिस्ता जाएगा एंड देन फिर जो हमने सब्ज़ी बनाया था वो भी जाएगा एंड थोड़ा सा ऑयल जाएगा फिर एंड थोड़ा सा वाटर जाएगा। दैट्स हाउ द लेयरिंग इज़ डन। सो ये यहाँ पे मैं बरिस्ता डाल रही हूँ एंड फिर ये पोटैटोज़ जो मसाला हमने बनाया था, थोड़ा सा ऑयल एंड वाटर, ठीक है। सो ये आप देखो सीक्वेंस, मैं सेम सीक्वेंस में ही डाल रही हूँ। बार बार मैं क्या बोलूँगी, सेम ही चीज़ है, बट हाँ आप इस स्टेप को ध्यान से देख लो बिकॉज़ लेयरिंग में हर चीज़ का इंपॉर्टेंस है कि आप प्रॉपर उसे डालें सीक्वेंस में। जैसे मैंने बताया वैसे ही एंगलिंग रख के डालें। नीचे के लेयर में पोटैटोज़ अगर एक साइड में है तो दूसरे लेयर में उसके थोड़े से आजू बाजू डालें एंड या दैट्स इट। ट्रस्ट मी गाइज़, ये रेसिपी बेस्ट वर्जन होगी बिरयानी की। अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं तो ऐसे ही बहुत मॉडेस्ट हूँ, अपनी तारीफ़ नहीं करती हूँ। बट देन ये मेरा बेटा ही नहीं, एवरीबडी लव्स एट माई होम मेरे हाथ की बिरयानी, वेज बिरयानी। सो प्लीज़ डू गिव इट अ ट्राई। दिस इज़ अ परफेक्ट बिरयानी, वेज बिरयानी रेसिपी। आई एम श्योर यू आर गोना लव इट। सो ये हमारी लेयरिंग यहाँ कंप्लीट होने वाली है। टॉप करती हूँ मैं इसे। ये मैंने वाटर डाला है, ऑयल भी डाल दिया था आई गेस। एंड अब ये इसके ऊपर एंड लेयर पे मैं प्लेन राइस डालती हूँ, थोड़ा सा येलो राइस एंड थोड़ा बरिस्ता। ऊपर के लेयर पे मैं ये वेजीज़ नहीं डालती हूँ बिकॉज़ वो लुक उसका ऊपर वैसे ही सही लगता है मुझे। ऊपर प्लेन राइस है, थोड़ा येलो राइस है एंड सिर्फ बरिस्ता है। सो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। और ये जो लेयरिंग करने के बाद इसको कैसे कवर करके मैं रखती हूँ, दैट इज़ ऑल्सो प्रिटी इम्पॉर्टेंट। मतलब दैट्स माई वे ऑफ कीपिंग इट, यू कैन फाइंड आउट योर ओन वे। बट मैं इसे जैसे खाने के घंटे भर पहले बना लेती हूँ एंड 1 घंटे तक मैं इसे एक सेम साइज्ड प्लेट से ढक के उसके ऊपर एक कपड़ा रख के, जो ओवन होता है ना, माइक्रोवेव, OTG है मेरा, तो OTG में मैं इसे रख देती हूँ। आपके पास OTG माइक्रोवेव कुछ भी है, ओनली पॉइंट इज़ कि आप उसको स्विच ऑन नहीं करेंगे, अच्छे से कवर करके उसके अंदर रख देंगे। द थिंग इज़ कि वो इतना इनक्लोज्ड एरिया होता है कि उसमें आप कर्ड जमाएँ या फिर आप ये बिरयानी रखें, वो घंटे भर बाद भी अच्छा खासा गर्म रहता है। सो दैट्स माई पॉइंट, दैट्स हाउ आई कीप इट। मैं इसे दोबारा रीहीट नहीं करती हूँ। तो आप घंटे भर पहले रख देंगे तो घंटे भर में ये फ्लेवर्स भी आपस में सोक हो जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिरयानी टू बी टेस्टी। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है बट ट्रस्ट मी गाइज, इससे छोटा मुझे लगा नहीं कि मुझे इतना कुछ बोलना था। इसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने थे। बिरयानी अगर अच्छी बनानी है तो प्लीज़ एक बार पूरा सुन लें मेरे वीडियो को एंड इस तरह से बनाएं एंड लीव इन योर कमेंट्स वेदर यू लाइक्ड इट और नॉट। that would make me happy and bring more such recipes for you. So ये हमारी बिरयानी रेडी है घंटे भर बाद। मैं आपको वो क्लिप भी दिखा देती हूँ जहाँ मैंने कैसे इसे रखा है। I'll show you that. So ये मैं इसी के साइज़ के प्लेट से इसे कवर कर रही हूँ जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था आपको, बट स्टिल आई वांटेड टू शो यू ताकि समटाइम्स विजुअल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, यू रिमेंबर देम। कुछ देखते हैं तो वो ज़्यादा याद रहता है। सो ये उसी प्लेट से मैंने ढक दिया उसे एंड उसे कवर कर दिया रोटी रखने वाले मोटे कपड़े में, कॉटन कपड़ा है। एंड देन ये OTG के अंदर मैं इसे प्लेस कर दूँगी एज़ इट इज़। देन इसे हम घंटे भर तक फ्लेवर्स सोख होने के लिए रहने देंगे। जो भी हमने वाटर डाला था, जो भी ऑयल डाला था बरिस्ता वाला एंड जो भी बरिस्ता है, उन सब का फ्लेवर्स आपस में बहुत अच्छे से सोख होगा। एंड घंटे भर बाद व्हेन यू रिमूव द प्लेट यू आर गोइंग टू गेट अ फ्रेग्रेंट बिरयानी। सो हेयर यू सी माई अल्टीमेट बिरयानी इज़ रेडी। सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ लुकिंग। एंड इसे सर्व करते वक्त भी ना आप इसे ऊपर से ना दें, इसको हमेशा नीचे वाली लेयर से उठाते हुए थोड़ा वैसा ही चमचा यूज़ करें जो झरिया हम यूज़ करते हैं ना फ्राई करने के लिए, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ फ्लैट सा स्पून यूज़ करें एंड देन वैसे सर्व करें। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वेज बिरयानी की रेसिपी स्पेशली फ्रॉम माई किचन। एंड प्लीज़ डू शेयर योर कमेंट्स वेदर यू लाइक्ड इट और नॉट, व्हाट चेंजेस यू डिड टू द रेसिपी। आपको कैसी लगी, आपके फैमिली को कैसी लगी। एंड अगर आप सबको अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।